नमस्कार, आप देख रहे हैं आज सुबह। आपके साथ मैं नेहा बाथम। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो सियासी संग्राम है अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। आखिरी चरण के लिए वोटिंग 8 मार्च यानी कि कल होनी है, लेकिन उससे पहले हमने देखा किस तरह से पीएम से लेकर सीएम सभी वाराणसी पहुंचे, वहां पर जमकर प्रचार किया। लेकिन जब प्रचार का शोर बंद हुआ तब जाकर वहां के लोगों ने चैन की सांस ली। बनारस में सियासी रंग तो आते जाते रहेंगे, पर बनारसी मिजाज तो हमेशा मस्त था, मस्त है और मस्त रहेगा। वाराणसी में वैसे तो 8 विधानसभा सीट ही हैं, लेकिन पिछले 72 घंटे में ऐसा लगा कि दिल्ली बनारस पहुंच गई। शहर पीएम का भी गवाह बना, सीएम का भी। कई सियासी पार्टियों के दिग्गज भी डेरा जमाए बैठे रहे। देश का कोतवाल शहर के कोतवाल के दर पर पहुंचा। सूबे की बागडोर संभाले योद्धा सांसद पत्नी के साथ मंदिर में शीश नवाने पहुंचे तो इन दिनों अखिलेश के पक्के दोस्त यानी राहुल ने हर मौके पर पीएम पर निशाना साधा। मायावती भी पीछे नहीं रही, आखिरी दौर की 40 सीटों के लिए खूब दम दिखाया। कुल मिलाकर सभी ने वाराणसी को मथने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पर अब यूपी में आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है और इसी के साथ 72 घंटे की धमाचौकड़ी भी खत्म हो गई। बनारस आए सभी सियासी पार्टियों के पॉलिटिकल पर्यटक वापस हो गए। जनता ने राहत की सांस ली। अब वीवीआईपी मूवमेंट के नाम पर सड़कें बंद नहीं होंगी, दुकानें खुली रहेंगी, आम लोगों की जिंदगी आसान होगी। कई किलोमीटर के चक्कर लगा के लोगों को आना जाना पड़ा। वह तो दिक्कतें सब झेले ही हैं। पूरा बनारस बंद था, उसमें सब काम सब व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी, उससे ठीक था। अब ठीक है। 7वें और आखिरी चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होना है। प्रचार खत्म हो गया, अब रंग दिखाने की बारी बनारसियों की है। 8 मार्च को वो खामोशी से ईवीएम का बटन दबाकर अपना जवाब भी देंगे। आज तक ब्यूरो। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो हम सभी जानते हैं, लेकिन काशी को क्योटो बनाने के बड़े बड़े वादे किए गए। तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए, वहां पर रोड शो किया गया, उन पर फूल बरसाए गए। लेकिन काशी की जो सड़कें हैं उनकी बदहाली पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बनारस में सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तमाम सड़कें ऐसी हैं जिसमें गड्ढे हैं, जहां पर से गाड़ी निकालना मुश्किल होता है, गलियों वाले रास्ते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर हालत ऐसी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से निकला था रोड शो के दौरान, तो इस तरह का इंतजाम करना पड़ा था। बनारस के घाट तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन अब बनारस की सड़कों का भी दीदार कर लीजिए। जी हां, सड़कें ऐसी जिसे कहीं भी खोद डाला गया। अब खोदने वाला कहां जानता था कि पीएम मोदी बनारस में रोड शो करने जा रहे हैं। जैसे ही प्रशासन को उनके रोड शो की खबर लगी, लोहे की चादर से गड्ढा ढक दिया गया। 4 दिन पहले डाली गई रही, यहाँ खुदाई हुआ रहा सीवर के लिए। और जब जिस दिन मोदी जी आने वाले रहे यहाँ पे, उसके 2 दिन पहले ही यहाँ काम हुआ, उसके बाद ये चादर लगी। बनारस वाले बता रहे हैं कि ये पहली बार नहीं जब कोई वीआईपी शहर में आया हो और प्रशासन ने अपनी नाकामयाबी के गड्ढे लोहे की चादर से ढके हों। ये तो बनारस के लोगों को भी ठीक ठाक नहीं मालूम कि सड़क के गड्ढों के लिए दोष किसे दें, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि सड़क पूरी बनती नहीं कि किसी न किसी काम के बहाने उसे खोद दिया जाता है। खोदने के बाद उसे बनाने की सुध किसी को रही तो रही, ना रही तो फिर इस लोहे की चादर की ही तरह जुगाड़बाजी कर दी जाती है। इन गड्ढों के लिए राज्य सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनका एक टाइम होता है कि रोड बनती है, उसके तुरंत बाद खोद दी जाती है।
हालांकि आचार संहिता लगने की वजह से किसी निर्माण कार्य के लिए राशि जारी नहीं की जा सकती है, लेकिन पूरे साल इन सड़कों का हाल ऐसा ही रहता है। खुद मोदी ये बात जानते हैं, इसीलिए यूपी सरकार के खिलाफ सड़कों को मुद्दा जरूर बनाते हैं। यहाँ भी खुदा, वहाँ उधर भी खुदा, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। सुना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काशी विद्यापीठ में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि यूपी की हालत ऐसी है कि यहाँ भी खुदा, वहाँ भी खुदा, और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। लगता है इन गड्ढों की हालत देखकर उनके कहे में सच्चाई जरूर थी। कैमरामैन नीरज के साथ बालकृष्ण, बनारस आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज सुबह में सबसे पहले बात करेंगे किस तरह से आखिरी चरण के मतदान के लिए जो सियासी शोर है वो तो थम चुका है, लेकिन इस बीच एसपी कांग्रेस गठबंधन हो या फिर बीएसपी या फिर लोकसभा चुनाव में कमाल दिखाने वाली बीजेपी, हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया है। रेप के आरोपी उत्तर प्रदेश के मंत्री गायत्री प्रजापति लापता हैं। उनके नाम के पोस्टर चस्पा हैं कई जगहों पर, लेकिन अब भी गायत्री प्रजापति फरार है। हालांकि उनका गनर पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ा है। अमेठी में रो रो कर वोट मांगने वाले रेप के आरोपी यूपी के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति फरार हैं। उनकी तलाश में यूपी पुलिस हफ्ते भर से चप्पा चप्पा खंगाल रही है, लेकिन प्रजापति का सुराग अब तक नहीं लगा है। अलबत्ता पुलिस के हाथ मंत्री तो नहीं, लेकिन उनका संतरी जरूर लग गया है। चेहरे पर कपड़ा लपेटे खड़ा ये शख्स चंद्रपाल है। पुलिस में कांस्टेबल रहा चंद्रपाल गायत्री प्रजापति के गनर के तौर पर ड्यूटी कर रहा था। रेप का आरोप लगने के बाद इसे निष्कासित कर दिया गया। 27 फरवरी को अमेठी की जनसभा में चंद्रपाल को आखिरी बार गायत्री प्रजापति के साथ देखा गया, लेकिन उसके बाद से ही चंद्रपाल फरार था। पुलिस ने उसे लखनऊ के जानकीपुरम से गिरफ्तार किया। चंद्रपाल का दावा है कि वो 27 तारीख को अमेठी की जनसभा के बाद से लखनऊ में ही था। मैं मंत्री जी के साथ चुनाव में रहा, 27 तक मैं चुनाव में रहा मंत्री जी के साथ। उसके बाद मैं लखनऊ आया हूँ। किस तारीख को लखनऊ आए हो? 27 तारीख को आया हूँ। आरोपी चंद्रपाल ना तो ये बता पा रहा है कि फरार मंत्री कहाँ है, और न ही उसके पास इस बात का जवाब है कि 27 फरवरी से लेकर अब तक अगर वो लखनऊ में था तो पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया। फिलहाल उससे इन सब सवालों के जवाब लेने की कोशिश हो रही है। लुकआउट नोटिस पहले से ही जारी हो चुका है, पासपोर्ट उनके निरस्त कर दिए गए हैं। अब गिरफ्तारी शेष है, जिसका हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे। वैसे चंद्रपाल खुद को बेकसूर कह रहा है। उसका कहना है कि उसे झूठा फंसाया गया है। वो तो अपनी पिस्तौल जमा करने के लिए आया था कि पुलिस ने उसे धर लिया। पुलिस लाइन से हुई है, मैं अपनी पिस्टल जमा करने गया था। मैंने स्वेच्छा से अपने आपको जो है अपने सुरक्षा मुख्यालय गया। मैंने कहा साहब ऐसा FIR हुई है मेरे खिलाफ, वो जो है मेरा भी नाम बताया जा रहा, तो मैं अपनी पिस्टल जमा करने आ गया हूँ। बहरहाल पुलिस से पूछताछ के दौरान हो सकता है कि कई ऐसी बातें सामने आए जिनसे प्रजापति को पकड़ने में मदद मिले। वहीं दूसरी तरफ सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। पुलिस यदि वास्तव में ईमानदारी के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ इस मामले में काम करेगी तो एक दिन से अधिक समय उन्हें गिरफ्तार करने में नहीं लगेगा, क्योंकि प्रजापति ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अचानक आसमान में ओझल हो जाएंगे। वैसे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, उसके बाद उनके सरेंडर की उम्मीद बढ़ गई है। चारों तरफ से अखिलेश सरकार की आलोचना भी हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि देर सबेर गायत्री प्रजापति को सलाखों के पीछे जाना ही होगा। बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। देश भर में होली 13 मार्च को मनाई जाएगी, लेकिन होली के रंग अभी से बरसाना में दिखाई देने लगे हैं। वहां पर नंदगांव से रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोग पहुंच रहे हैं, सर पे पगड़ी बांधे हुए हैं, रंग गुलाल खेला जा रहा है और पूरे बरसाना में इस वक्त होली के रंग दिखाई दे रहे हैं। बरसाना की होली विश्व विख्यात है। वहां पर किस तरह से लठमार होली में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सभी होली के रंग में सराबोर हो जाते हैं।
पहले दर्शन करने आती है और फिर उसके बाद बरसाने वाले यहाँ से चलकर वहाँ नंदगांव की ओर जाते हैं।